आज की क्लास में हम अरेंज मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। अरेंज मेन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें शो होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस, क्लियर फॉर्मेटिंग, इन सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस का ऑप्शन मिल रहा है। इसके अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस, पोजीशन, रोटेट, स्केल, साइज, स्क्यू, ये सारे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। तो इन ऑप्शंस को चलाने के लिए हमने पेज पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। ऑप्शन पे आ जाते हैं, पोजीशन पे क्लिक करेंगे। आप किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे एक साथ मिल जाएंगे। देखिए पोजीशन है, रोटेट है, स्क्यू है, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है वो है पोजीशन, यानी आपने जो अपना ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसकी पोजीशन आप क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आके हम पोजीशन H यानी हॉरिजेंटली आप कितना रखना चाहते हैं और वर्टिकली आप कितना रखना चाहते हैं। अभी यहाँ पे 0 0 लगा हुआ है, आप यहाँ पे पॉइंट्स में पोजीशन सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसे जूम करेंगे। जैसे भी पोजीशन आप रखना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। ऑब्जेक्ट हमारा उसी पोजीशन में सेट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन हमारा बाय डिफॉल्ट टिक होता है। देखिए यहाँ से अगर आप लेफ्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, लेफ्ट में जाएगा ऑब्जेक्ट आपका। आप सेंटर से करना चाहते हैं, सेंटर से करेंगे इस तरीके से। राइट में करना है, राइट करेंगे, अप्लाई। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। देखिए अभी जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं आपके ओरिजिनल शेप पे हो रहा है इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं यही सारे चेंजेस आपके डुप्लीकेट शेप पे ऐड हो गया है, तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा होता है रिलेटिव पोजीशन में ही, अप्लाई टू डुप्लीकेट। ये सारे इफेक्ट आप चाहते हो, ये सारा जो आपने यहाँ पे सेट किया है पोजीशन में, वो सब आपका एक डुप्लीकेट शेप पे है। तो हम यहाँ पे अप्लाई टू डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए आपकी जो ओरिजिनल शेप है उसकी पोजीशन वही है, फिक्स है, लेकिन ये जो ऑप्शंस आपने यहाँ पे लगाए, टिक किए, वो सारा आपका एक डुप्लीकेट पे आ रहा। अप्लाई टू डुप्लीकेट, जितनी बार अप्लाई टू डुप्लीकेट आप करेंगे उतनी बार ये आता जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है रोटेट। आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना चाहते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉइंटर आ जाता है। आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा होता है, आप रोटेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली कितना करना चाहते हैं अप्लाई कर दीजिए। फिर हमने यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ किया। यहाँ पे रोटेशन आप सेट कर लीजिए कितनी डिग्री में करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे एंगल दे दिया है। सेंटर से कितना चाहते हैं, रिलेटिव सेंटर में हमने यहाँ पे दे दिया है बॉटम टू लेफ्ट। अगर हम देखिए यहाँ पे अप्लाई टू डुप्लीकेट कर रहे हैं तो देखिए इसके कॉर्नर्स उसी पॉइंट से ये क्या कर रहा है, रिपीट करने का काम कर रहा है, डुप्लीकेट उसके दे रहा है इस तरीके से। लेकिन यही चीज अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये केवल आपका उसी जो ओरिजिनल शेप है आपका उसी पे आ जाता है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट ले लिया हमने। यहाँ पे रोटेशन आप सेट करिए, अलाइनमेंट अगर आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट लगाते हैं, अब आप अप्लाई टू डुप्लीकेट करेंगे तो इस तरीके से टॉप से होगा। इस तरीके से ये इफेक्ट देगा। इसी तरीके से अगर आप सेंटर टू लेफ्ट सेंटर टू राइट लगाते हैं, अब आप यहाँ पे रिपीट करें अप्लाई टू डुप्लीकेट, तो इस तरीके से सेंटर से बिल्कुल भी बीच से स्पेस नहीं देगा, ये सेंटर से अटैच करके बनेगा। देखिए इस तरीके से इसका जो यूज होता है इन फ्लावर्स वगैरह बनाने में आप कर सकते हैं। डुप्लीकेट से भी हम वही काम कर सकते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे एक इलिप्स लिया इस तरीके से, इसी का डुप्लीकेट बना लिया कंट्रोल डी करके। सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों ऑप्शन को, अरेंज पे आ जाते हैं, शेपिंग पे, और यहाँ से कर देंगे इंटरसेक्ट। बाकी के जो एक्स्ट्रा हैं इन्हें हम रिमूव कर देते हैं।
सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसकी साइज को हम कस्टमाइज करेंगे। अब यहाँ पे आके हमने सेंटर इस तरीके से, रिलेटिव में रोटेशन पहले हमने दिया, यहाँ पे रोटेशन हमने दे दिया 35, उसके बाद रिलेटिव सेंटर्स में हमने दे दिया है बॉटम टू राइट। अब अप्लाई टू डुप्लीकेट करेंगे तो अब देखिए इस तरीके से राइट में आता जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं लेफ्ट, अब आप देखें तो इसके लेफ्ट अराउंड में आएगा। सेंटर अगर आप लगाते हैं तो ये सेंटर से इस तरीके से इसी के ऊपर ये आता जाएगा। यही काम अगर हम डुप्लीकेट से जाके करना चाहें तो डुप्लीकेट से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है स्केल एंड मिरर। ये अगर हम इलिप्स के साथ समझेंगे तो ये हमें नहीं समझ में आता है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, हम बेसिक शेप में गए, हमने यहाँ से एक एरो शेप बना लिया इस तरीके से। यहाँ पे स्केल में जैसे अभी इसकी जो पोजीशन एरो की वो इस साइड, हम चाहते हैं इसकी पोजीशन इधर वाल करनी है, इस साइड करनी है, तो यहाँ से आके स्केल आप सेट कर लीजिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितना चाहते हैं। अब अगर आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज करेंगे, वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दे रखा होता है इस तरीके से रोटेट करने के लिए। अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। इसमें भी आपको ऑप्शन दे रखा होता है आपको कितना डुप्लीकेट रिपीट कराना है, तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई टू डुप्लीकेट करेंगे तो देखिए ये बॉटम में इस तरीके से रिपीट होता जा रहा है। ये अगर हम टॉप कर देते हैं अप्लाई टू डुप्लीकेट तो इसी के ऊपर ये रिपीट होता जाएगा। अगर आप सेंटर करेंगे तो इसी सेंटर पे ये देखिए इस तरीके से आता जाएगा। अभी आप यहाँ से एक कलर देंगे तो इस तरीके से ये कलर भी देगा, लेकिन बाकी जो पीछे होगा वो हाइड हो जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि आगे पे ही कलर वो पूरा फीड कर दे रहा है। तो ये होता है जैसे आप इसके एरो साइज को चेंज करना चाहें, एंगल को बदलना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है साइज। आप अपने ऑब्जेक्ट की साइज कितना बढ़ाना चाहते हैं, आप हॉरिजॉन्टली यहाँ पे दे दीजिए, वर्टिकली आप कितना चाहते हो, हमने वर्टिकली दे दिया। इसमें भी वही ऑप्शंस आपको मिलेंगे, अप्लाई कर देंगे उतना ही साइज आपका बढ़ के आ जाता है ऑब्जेक्ट का। यही अगर आप डुप्लीकेट कर देते हैं अप्लाई टू डुप्लीकेट, तो वही सारे चेंजेस आपके डुप्लीकेट पे आ जाएंगे। स्क्यू ये ऑब्जेक्ट को तिरछा करने का काम करता है। यहाँ पे आप दे दीजिए कितनी डिग्री में आप करना चाहते हैं, अप्लाई टू डुप्लीकेट किया हमने, देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से ये रिपीट करता जाएगा। यहां से भी आप कर सकते हैं, ये रिपीट करेगा। सो आई होप आपको ट्रांसफॉर्मेशंस के सभी ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमें अरेंज में मिल जाता है क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका काम क्या होता है, ये अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है और आपने उसमें रोटेशन सेट किया हुआ है, आपने कोई रोटेशन लगा रखा है ऑब्जेक्ट पे, तो ये उस रोटेशन को क्लियर करने का काम करता है, क्लियर ट्रांसफॉर्म। हमने यहाँ पे लिया रोटेशन इस तरीके से कर दिया, अब क्लियर ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन सेट रही होगी वो सारा यहाँ से हट जाता है। नेक्स्ट अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अभी ये ऑप्शंस हाईलाइट नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ चलते हैं। ये जो आता है ये आप सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ चला सकते हैं, तो इसके चलाने के लिए हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रखा है, इसी में हमने एक इलिप्स बना लिया। फिर हमने इसी के अंदर एक और इलिप्स बना लिया। तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और अरेंज पे आएंगे। ये जो ऑप्शन होते हैं ये आपके ये इस तरीके से मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ चलेंगे। जो ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट के इस तरीके से सेंटर में होगा आप उसी को अलाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आके अलाइन लेफ्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में होता है, अगर आप राइट करेंगे तो राइट में होगा। टॉप अगर आप करते हैं तो ये आपका टॉप में, अलाइन बॉटम करते हैं तो बॉटम में अलाइन होगा। अगर आप
अलाइन सेंटर हॉरिजेंटली कर देते हैं, तो हॉरिजेंटली ये सेंटर में होगा ऑब्जेक्ट के। अलाइन सेंटर वर्टिकली करते हैं तो वर्टिकली ये ऑब्जेक्ट आपका सेंटर में हो जाएगा। अगर आप अलाइन टू पेज करते हैं तो ये पेज के अकॉर्डिंग होगा। अभी तक ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे अलाइन टू पेज करेंगे तो पेज के अकॉर्डिंग ये अलाइन करेगा। अलाइन टू पेज हॉरिजेंटली, पेज के अकॉर्डिंग हॉरिजेंटली आ जाएगा। इसी तरीके से वर्टिकली करेंगे तो वर्टिकली। शॉर्टकट की का यूज करना चाहें, लेफ्ट के लिए आप L का यूज करें, राइट के लिए आप R का यूज करें, बॉटम के लिए आप B का यूज करें, या टॉप के लिए T। इस तरीके से आप यहाँ पे शॉर्टकट्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर पे आ जाते हैं। इसके लिए भी हमें मल्टीपल शेप्स ले लेना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना। देखिए हमने यहाँ पे कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। अब हम चाहते हैं जो ऑब्जेक्ट हमारा सबसे फ्रंट पे है वो हमें सबसे लास्ट में ले जाना है, सबसे लास्ट में चला जाए। अरेंज पे आप आएंगे, ऑर्डर पे, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। टू बैक ऑफ पेज, अगर हम यहाँ पे टू बैक ऑफ पेज लगा देते हैं तो आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट सबसे फ्रंट पे था हमारा, एक बार फिर से हम देखेंगे, जो ऑब्जेक्ट हमारा सबसे फ्रंट पे है, हम यहाँ पे आके अगर कर देते हैं ऑर्डर में अलाइन टू बैक ऑफ पेज, तो आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट सबसे फ्रंट पे था वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट टू फ्रंट ऑफ पेज, अब उसी ऑब्जेक्ट को सबसे फ्रंट पे लाना चाहते हैं, टू फ्रंट ऑफ पेज कर देंगे, तो जो ऑब्जेक्ट आपका सबसे लास्ट में होगा वो सबसे फ्रंट पे आ जाएगा। सेम काम आपका ये ऑप्शन भी करेगा। टू बैक ऑफ लेयर, ऑब्जेक्ट को बैक सबसे पीछे कर देगा। ऐसे ही टू फ्रंट ऑफ करेंगे तो फ्रंट, मतलब शेप को डायरेक्टली शेप के आगे लाने के लिए या किसी शेप को डायरेक्टली किसी शेप के पीछे भेजने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बैक वन, ये एक स्टेप पीछे जाता है, मतलब फॉरवर्ड होके जाता है। यहाँ पे अगर आप करते हैं इस ऑप्शन का यूज तो डायरेक्टली पीछे और डायरेक्टली आगे भेज देता है ऑब्जेक्ट को, लेकिन अगर आप बैक वन और फॉरवर्ड वन करते हैं तो ये एक एक स्टेप पीछे और एक एक स्टेप आगे आ जाता है फॉरवर्ड होते हुए। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टिक करेंगे, वो ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्टली आ जाता है। अब यहाँ पे ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ, इन बिहाइंड। अब देखिए ये कैसे चलेगा, आप सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे टू फ्रंट ऑफ। अब देखिए यहाँ पे एक ये एरो बन के आ रहा है। अब आपको इसे बताना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्ट के आगे आपको लाना है। वो ऑब्जेक्ट आप टिक करेंगे तो आप देखिए केवल उसी ऑब्जेक्ट के आगे आया है ये। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बिहाइंड, आप किस ऑब्जेक्ट के पीछे आपको भेजना है आप उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करें, बिहाइंड कर देगा। तो ये था ऑर्डर का ऑप्शन हमारा। मल्टीपल ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं उन्हें सेंड बिहाइंड या बैकवर्ड करने के लिए, ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन ग्रुप, अनग्रुप, ये सारे ऑप्शन हमें शो कर रहे हैं। अभी आप देखें यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हमारे हाइड हैं, ये शो नहीं हो रहे हैं। इनको कैसे शो कराएंगे हम? अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारे हैं, हमने कई सारे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट हमारे अलग अलग मूव हो रहे हैं इस तरीके से। अगर हम चाहते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट हमारे ग्रुप में हो जाएं, जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ये सारे ऑप्शन आपने पढ़ रखा है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें। कोरल ड्रॉ तो है ही हमारा यहाँ पे ग्राफिक्स के लिए। आप यहाँ पे बहुत सारे कार्टून टाइप्स या वेडिंग कार्ड्स वगैरह आप डिजाइन कर सकते हैं बहुत ही इजीली।
देखिए हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ले लिया। अब देखिए हमने यहाँ पे जो ये डिज़ाइन किया है इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कई सारे ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है हमने यहाँ पे। थोड़ा सा इसमें और एडिटिंग करेंगे हम। इन सभी शेप्स जितने भी ऑप्शन आपने पढ़े इन सब का यूज यहाँ पे होगा। थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा आपको। पॉइंटर ऐड करके रोटेट कर लेना। इसकी साइज को थोड़ा सा आप यहाँ से कस्टमाइज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ताकि जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें हमें दिक्कत ना हो। थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। शेप टूल लेके इसको चेंज कर लीजिए। यहाँ से आप इसकी हेयरलाइन को थिक कर लीजिए। ये देखिए हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब देखिए अभी यहाँ पे अगर हम इसको मूव कराना चाहें तो यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट हमारे अलग अलग हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्ट का यूज़ किया हुआ है। हम चाहते हैं जितने भी शेप का हमने यूज़ किया हुआ है ये सारा एक ग्रुप में हो जाए, मतलब ये जो स्माइली हमने बनाई हुई है ये अलग अलग ना हो, इसी में एक ग्रुप में आ जाए। तो आप पूरे ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करें ड्रैग करा के माउस के लेफ्ट क्लिक से। उसके बाद अरेंज पे आ जाइए और यहाँ ऑप्शन दे रखा होता है ग्रुप। चाहे तो आप ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट Ctrl+G का भी यूज़ करेंगे। क्लिक कर दीजिए। अब आप देखिए आपके पास आपने यहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। अब आपके सारे ऑब्जेक्ट एक साथ अलाइन हो रहे हैं क्योंकि एक ग्रुप में हो गए। इसी में आके अगर आप अनग्रुप कर देते हैं या फिर अनग्रुप ऑल, सेम काम रहेगा आपका। क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए आपके सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो रहे हैं क्योंकि हमने इसे अनग्रुप कर दिया है। फिर से ग्रुप करना, आप सेलेक्ट करें, ऑप्शन पे आ जाएं और ग्रुप पे क्लिक कर दें। तो ये आपके ऑप्शंस जो होते हैं वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में करने के लिए यूज किया जाता है। ये राइट क्लिक करने के बाद भी आपको ये ऑप्शन शो करता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कंबाइन का। अब देखिए ये कैसे काम करेगा। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है और हमने एक और रेक्टेंगल ले लिया इस तरीके से, और इसका जो कलर हमने कुछ और रखा। अब देखिए दोनों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, एक साथ मूव हो रहे हैं, दोनों का कलर भी अलग अलग है। लेकिन अरेंज पे आके अगर हम कर देते हैं कंबाइन, तो आप देखिए आपके दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही में कंबाइन हो जाते हैं, यानी दोनों का जो कलर होगा वो सेम हो जाएगा। इसी में आके अगर आप ब्रेक अपीयर कर देते हैं तो देखिए फिर से आपका जो ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन जो कलर है वो सेम रहेगा, इस तरीके से अलग नहीं होगा। उसमें कंबाइन हो जाता, मर्ज हो जाता, इसमें कलर सेम एक जैसा होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है लॉक ऑब्जेक्ट, अनलॉक ऑब्जेक्ट। इसका काम क्या होता है, देखिए अगर आपने अपने पेज पे कई सारे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रखे हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लॉक करना चाहते हैं ताकि कोई उसे मूव ना करा सके, तो आप अरेंज पे आके उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें जिसकी पोजीशन को आप लॉक करना चाहते हैं। अरेंज पे आ जाएंगे और लॉक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के अराउंड में इस तरीके से एक लॉक बन के आ रहा है। ये देखिए, इससे हम इसको जितना चाहे इसको मूव कराना चाहे ये मूव नहीं होगा क्योंकि इस पे लॉक लगा हुआ है।
इसकी जगह अगर हम किसी दूसरे को मूव करा रहे तो वो बहुत ईजी वे में मूव हो रहा है क्योंकि इस पर हमने लॉक नहीं लगाया हुआ है। अब आप चाहते हैं इसका लॉक हटाना है तो फिर से आपको अरेंज पे आना है और यहाँ से अनलॉक ऑब्जेक्ट या फिर अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। अब देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉक हो जाएगा और आप इसे मूव करा सकते हैं। तो ये हमारा अनलॉक का ऑप्शन था। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है शेपिंग। शेपिंग के अंदर हमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बिल्ड है, ट्रिम है, इंटरसेट है, सिंप्लीफाई है, फ्रंट माइनस, ये कई सारे ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अभी आप देखेंगे तो ये सारे ऑप्शन हमारे हाईलाइट नहीं हो रहे, बिल्ड है, ट्रिम। तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक शेप बनाया, एक शेप ये लिया और एक शेप हमने ये ले लिया इस तरीके से। अब देखिए दोनों का कलर अलग अलग हमने दे रखा है। दोनों ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। अरेंज पे आ जाते हैं, शेपिंग पे अगर हम यहाँ पे कर देते हैं विल्ड, तो आप देखिए दोनों का जो कलर है वो एक जैसा हो गया, दोनों एक में कंबाइन हो गए हैं। ये ऑप्शन हमें अरेंज में यहाँ से भी मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, ये काटने का काम करता है। जैसे ट्रिम पे आप क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब हम इस शेप को अलग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो इतना हिस्सा है वो कट गया इस तरीके से। अंडू करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है इंटरसेक्ट। ट्रिम का यूज आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये शेप ले रखा है और यहाँ पे हमने टेक्स्ट भी लिख लिया। इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों को ही, टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों को। अरेंज पे आ जाते हैं, शेपिंग पे अगर हम यहाँ पे ट्रिम करें, देखिए यहाँ पे भी अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे टेक्स्ट को हटाते हैं यहाँ से, तो आप देखिए यहाँ पे इतना हिस्सा यहाँ पे कट गया है। देखिए इसको कहीं भी आप इस तरीके से रखते हैं तो इसका कलर यहाँ पे आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, इसका यूज हम कर सकते हैं। तो इंटरसेट जो होता है वो काटने का काम करता है इस तरीके से। नेक्स्ट अरेंज पे ही आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इंटरसेट मिल जाता है। इंटरसेट हमने देख लिया। सेलेक्ट करेंगे। अरेंज पे आके इंटरसेट अगर आप करेंगे तो जितना पार्ट यहाँ पे जुड़ा होगा, देखिए उसका उतना पार्ट जो है, उतना हिस्सा जो है आप काट करके अलग कर सकते हैं। कटेगा नहीं, उसकी एक कॉपी आ जाएगी। अब आप देखिए जो बैक का कलर है वही शो कर रहा है, आप चाहते हैं ये जो कलर है ये आ जाए, तो यहाँ पे एक ये है कि जो पीछे का ऑब्जेक्ट होगा हमारा उसी का ही कलर आएगा। अगर इसी को अगर हम अरेंज पे आके बैक वन कर देते हैं, सेंड बिहाइंड। अब अगर आप यहाँ पे आके अरेंज पे इंटरसेक्ट करेंगे, आपको दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा, तभी आपको ये ऑप्शन शो करेगा। अब आप देखें पीछे वाला ऑब्जेक्ट हमारा, उसका जो कलर है वो शो करेगा। अरेंज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सिंप्लीफाई। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट आपके ग्रुप में तो होंगे, मतलब एक साथ मर्ज हो जाएंगे, एक साथ मूव करेंगे, लेकिन जो दोनों का कलर होगा वो वैसा ही रहेगा जैसे आपने सेट किया होगा। वहीं पे अगर आप वेल्ड कर देते तो आप देखेंगे दोनों का जो कलर होगा वो एक जैसा होता, दोनों एक में कंबाइन हो जाते हैं। तो ये अंतर है हमारा इन दो ऑप्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रंट माइनस बैक अगर आप लगा देते हैं तो पीछे का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा रिमूव हो जाता है। इसी में आकर के अगर आप बैक माइनस लगा देंगे तो आगे का ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से ये रिमूव करने का काम करेगा। शेपिंग पे आप क्लिक करेंगे तो वही सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको एक साथ मिल जाता है। जो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं वही ऑप्शन आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्ट टू कर्व आ जाता है। कन्वर्ट टू कर्व का काम क्या होता है, हमने यहाँ पे एक इलिप्स ड्रॉ कर लिया है।
अभी अगर हम यहाँ से शेप टूल ले और इसमें चेंजेस करें तो ये इस तरीके से बस ये पॉइंट्स में ऐड कर रहा है, इन शेप्स के अकॉर्डिंग ही आर्क बना रहा है, ये इस तरीके से ज़्यादा कोई एडिटिंग नहीं कर रहा। लेकिन इसी पे आके अगर हम कर देते हैं कन्वर्ट टू कर्व, अरेंज पे आके अगर हम कर देते हैं कन्वर्ट टू कर्व, अब देखिए हम इससे क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट्स आ जाते हैं, इनसे हम शेप में जैसे चाहे चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे ये पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, इनको ऐड करा के आप चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अरेंज पे हमें मिल जाता है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। अभी ये ऑप्शन हमारा हाइड है, इसको चलाने के लिए हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, शेप कलर फिल किया, इसकी हेयरलाइन को भी हमने थिक कर दिया है। अब देखिए अगर हम चाहते हैं कि ये जो शेप है इसकी आउटलाइन यानी जो इसकी हेयर लाइन है उसमें हमें अलग तरीके से स्टाइल करना है, अलग इफेक्ट देना है इसमें, तो इसकी जो आउटलाइन उसको हम अलग करना चाहते हैं शेप से। अरेंज पे आ जाते हैं और कन्वर्ट टू आउटलाइन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे इसको अलग करेंगे तो जो शेप की आउटलाइन होगी वो अलग हो जाएगी और जो शेप होगा वो आपका अलग हो जाएगा। शेप में आप अलग कलर दे सकते हैं, आप लाइन को चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से लाइन में चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी अरेंज पे आके आप देखें तो ये ऑप्शन जो है हमारा हाइड है अरेंज पे, क्योंकि ये जो ऑप्शन आएगा हमारा वो जो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई शेप बनाएंगे, उसकी हेयर लाइन को अलग करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन लास्ट हमें अरेंज में मिल जाता है क्लोज पाथ का। इसका क्या काम होता है, क्लोज पाथ ऑप्शन जो है वो बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। देखिए कैसे यूज करेंगे हम इसका। देखिए हमने यहाँ से पेन टूल से कोई भी एक शेप बना दिया, ये हमने कर दिया, बना दिया। अब इसको अगर हम देखें, थोड़ी सी हेयरलाइन को हम थिक कर लेते हैं। अब देखिए इसके जो नोट्स है यहाँ पे वो खुले हुए हैं। अगर आप इसमें अभी चाहें कलर फिल करना तो ये कलर फिल करके नहीं देगा। यहाँ पे आप देखिए नोट्स खुले हुए हैं, इस वजह से इसके अंदर कोई भी कलर आप फिल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये जो नोट्स खुले हुए हैं इन्हें हमें क्लोज करना है तो अरेंज पे आ जाना है क्लोज पाथ पे। पहला ऑप्शन क्लोज नोट विथ स्ट्रेट लाइंस। अगर आप यहाँ पे क्लोज नोट विथ स्ट्रेट लाइन कर देते हैं तो एक सीधी लाइन के साथ ये क्लोज हो जाता है और आप अब देख सकते हैं आप इसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्लोज पाथ में क्लोज नोट विथ कर्व लाइंस। अगर आप यहाँ पे क्लोज नोट विथ कर्व करेंगे तो ये कर्व लाइन के साथ क्लोज होगा इस तरीके से। अब देखिए आप इसमें कलर दे सकते हैं। फिर से अरेंज पे आते हैं। अगर हम स्टार्ट टू एंड स्ट्रेट लाइन कर देते हैं तो ये स्टार्ट टू एंड इस तरीके से लाइन क्लोज करेगा। स्टार्ट टू एंड कर्व लाइंस करेंगे तो स्टार्ट टू एंड कर्व। तो ये क्या करता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट आप बना रहे होते हैं, अगर नोट्स खुले होते हैं, नोट्स को क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे अरेंज में क्लोज पाथ ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा अरेंज मेन्यू।